वीडियो में आज आप लोगों से पहला ही सवाल है कि क्या मरघट सोते हैं तो उन्हें कौन सुलाता है, और सोते भी हैं तो फिर कौन सुलाता है और कौन जगाता है। ये पूरा एक ऐसा रहस्य है कि हमारे बुजुर्ग पहले से ही कहते आए हैं कि कभी भी सोते हुए मरघट को या शमशान को कभी भी नहीं जगाना चाहिए। और ये बात बहुत लोगों ने फॉलो की है यानी माना है, लेकिन कुछ अडिग लोग जो शायद पढ़ाई के मद में ये भूल जाते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ भी किया है हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा किया है, शायद हमारा अच्छा सोच कर ही किया है। दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि आधा ज्ञान बहुत बेकार होता है। या तो इंसान पूरा ही पागल होना चाहिए या इंसान पूरा ही ज्ञानी होना चाहिए। अब जो ये बीच के ज्ञानी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे, मैं आपसे क्या कहूँ, पूरा ज्ञान तो किसी को भी नहीं है, तो उनके लिए बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों एक घटना मेरे सामने ऐसी आई है जहाँ पर मुझे जानने को मिला है कि मरघट जो होते हैं या शमशान घाट जो होता है वो समय से सोता है और समय से जगता है। कहते हैं कि रात के वक्त अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। एक घटना जहाँ पर एक व्यक्ति को यहाँ पर समाज के जो नियम हैं या बुजुर्गों की जो बातें हैं उनके विपरीत किया जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति का बेटा पढ़ा लिखा होता है। लेकिन उसके बाद जो इस गांव पर कहर टूटता है, एक के बाद एक लोग कांपने लग जाते हैं, लोगों की रूह कांप जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा किया है। आज एक रोचक सी घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। यहाँ पर ये घटना शुरू होती है बंगाल से। दोस्तों बंगाल में एक गाँव होता है और एक गाँव में एक रतिराम नाम का व्यक्ति होता है। रतिराम नाम का व्यक्ति होता है, अंग्रेजों का भारत में यानी बोलबाला था। उस वक्त की आपसे बात कर रही हूँ। अंग्रेज भारत में राज करते हैं तो कुछ पढ़ाई लिखाई अंग्रेजों के हिसाब से लोग कुछ करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग लगाम दे रहे थे या सभी लोग ऐसा थे, कुछ लोग पढ़ भी रहे थे। तो रतिराम उस जमाने के टीचर थे और उनके बेटे भी पढ़े लिखे थे। रतिराम अपने आप को बहुत सक्षम इंसान समझता था उस वक्त और अपने आप को बहुत बेहतरीन समझता था। बेटा जो पढ़ रहा था और पढ़ने के बाद भी वो भी एक अच्छी खासी ब्रिटिश हुकूमत में अपनी नौकरी कर रहा था। कुछ परिवारों की तो बड़ी बल्ले बल्ले थी जिन लोगों ने अंग्रेजों की ज़्यादातर तलुए चाटे थे, उनका बहुत अच्छा हाल था। दोस्तों रतिराम और उसके परिवार का जीवन बखूबी चल रहा था। रतिराम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं। रतिराम का बेटा जो एक सक्षम इंसान था उस समय, उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। अब एक दिन रतिराम इस दुनिया से अलविदा कहते हैं। वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो भाई एक रिवाज है हिंदू सत्य सनातन संस्कृति के अंतर्गत, और यहाँ पर मुझे लगता है कि मुस्लिम भी इस बात को फॉलो करते हैं और धर्म के लोग भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर रिवाज क्या है कि 9 बजे के बाद जो मरघट या शमशान घाट होता है उसमें लोगों को नहीं जलाया जाता, यानी उनकी अंतिम विदाई उन्हें नहीं दी जाती। ये बुजुर्गों ने कहा है। कुछ लोग 10 बजे का टाइम बताते हैं, कुछ लोग 11 बजे तक का भी बताते हैं, लेकिन इस गांव में 9 बजे के बाद ये सब कुछ नहीं चलता था। रतिराम जो बुजुर्ग होकर इस दुनिया से जाता है, बेटा जो पहले से ही पढ़ाई में मद था, चूर था, जैसे अपने शास्त्र या अपने ग्रंथों की समझ नहीं थी। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े आला अधिकारी जो ब्रिटिश हुकूमत के होते हैं उससे उसकी उठा बैठी भी होती है। अब दोस्तों जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो कहते हैं कि तुम्हारा बाप तो मर गया इस दुनिया से। तो यहाँ पर रतिराम के बेटे से कहा जाता है कि रतिराम का बेटा कहता है कि शरीर जो है मृत शरीर, इसे हमें सुबह तक रखना होगा। तो कुछ लोग उसके साथ आते हैं, उसकी दुख तकलीफ में आते हैं। वो कहते हैं अरे सुबह तक का क्यों इंतजार है, अभी तो 11 ही बजे हैं, इनका अंतिम संस्कार हो सकता है, यानी इनकी चिता जलाई जा सकती है। गांव के जो लोग थे वो अंग्रेजों से डरा करते थे, वो चुप हो जाते हैं। लेकिन एक बेटा जो पढ़ा लिखा, उसने कहीं पढ़ लिया कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे वेद और ग्रंथ में लिखा हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं हमारे बुजुर्गों ने इस बात का खंडन और खिलाफ क्यों हुए थे, क्योंकि रात के वक्त रोशनी नहीं होती है और जब किसी के शव को जलाया जाता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। आप समझते हैं, अब आप समझे होंगे कि आत्मा नहीं, बैक्टीरिया भी निकलते हैं बहुत सारी। जब एक शरीर जलता है तो आप वहाँ पर स्मेल भी सूंघ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शरीर के लिए खतरनाक होती हैं। रात के वक्त ना ही तो आप स्नान कर सकते हैं और ना ही
ही कुछ और कर सकते हैं, और वो आपके शरीर के लिए नाक के जरिए आपके शरीर में, फेफड़ों में, तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो हमारे बुजुर्गों ने इसी बात को कहा था कि भाई रात के वक्त शरीर जलाना गलत है। दूसरी तरफ ये प्रथा बनी कि भैया प्रथा भी है और एक बात भी है, नेगेटिव एनर्जी तो होती है। बहुत लोगों को अपने शरीर से प्रेम होता है तो वो मरघट में शायद इंतजार करते हैं अपने शरीर का। अब यहाँ पर इसको ज्ञान था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसने अपने पिता को रात को जब ये कहता है कि भाई अपने चाचा ताऊ से सबसे कहता है कि मैं अपने बाबा को अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ, यानी मैं अपने बाबा को मरघट में ले जाना चाहता हूँ। घर वालों ने कहा कि देखो तू पढ़ा है लिखा है, तेरे पिता भी पढ़े लिखे थे और परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। ये कहते हैं कि देखो मर्जी तुम्हारी है, लेकिन गांव के ऊपर ये कहर बन जाएगा, क्योंकि रात के वक्त अगर शमशान को जगाया, मरघट को जगाया, तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। लोगों की ये बात भी थी कि भाई उनका भी तो एक वक्त होता है, और जो बुजुर्गों ने पहले से ही तय किया है वो तो होकर ही रहेगा। गांव के लोग राजी नहीं रहते हैं, कहते हैं कि बुजुर्ग है, एक रात घर में रहेगा तो कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी। लेकिन बड़े बड़े अधिकारी, उनका टाइम बहुत कीमती होता है। ये सच्ची घटना आपको मैं बता रही हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वो किसी की भी नहीं मानता है। 4 अधिकारी जो होते हैं ब्रिटिश के, जो काम करने वाले होते हैं, नौकर या कुछ भी लगा लीजिए उन्हें बुलाकर अपने पिता को रात को ही विदाई देता है, और इन सब क्रियाओं में 11:30 से 12 बज जाते हैं। उसने किसी की बातें नहीं मानी, पिता का अंतिम संस्कार किया, घर आया, घर वालों ने मुंह मोड़ लिया, भाई तुमने हमारी बातें नहीं मानी। यहाँ तक कि पत्नी ने भी मुंह मोड़ लिया। लेकिन अब 12-13 दिन का जो शोक सभा होती है वो रखी जाती है, सभी उसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन बातें बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर दूसरा ही दिन होता है, जैसे रात को अंतिम संस्कार, दूसरे दिन गाँव में खबर आती है, एक व्यक्ति पेड़ की टहनी को काट रहा था और वो उस टहनी से ऐसे नीचे गिरता है सर के वक्त कि ऐन मौके पर ही मर जाता है। अब पूरे गांव में शोर मचता है कि भाई इसने गलत किया है, उसका तो मरने का कोई चांस नहीं था, पीढ़ियों से लकड़ियां काट रहे हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब ये बात इस रतिराम के बेटे को पता चलती है तो वो कहता है कि इस तरह की बदनामी मेरे पिता की मत करो, मुझे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। नहीं मानता है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो शमशान घाट है, मरघट है, उससे अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं रात के वक्त। ये नहीं मानता है, इस बात को भी नहीं मानता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा दिन जब होता है तो तीसरे दिन दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति खेतों पर काम करता है और वो अजीब और गरीब हालत में मृत पाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसी शरीर नहीं मिला करते थे या लोग मरे नहीं मिला करते थे, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत थी, अपना राज चलाया करती थी। अगर जो 3 तूफान करता है या थोड़ी सी इधर उधर बातें करता है तो ब्रिटिश हुकूमत के पास इतनी पावर थी कि गरीब इंसान को मसलने में वो वक्त नहीं लगाया करते थे। लेकिन तीसरे दिन एक और व्यक्ति की मृत्यु होती है। ये नहीं पता था कि उसे किसने मारा है। ये बहुत अचंभित बात थी। चौथे दिन एक गर्भवती महिला जो बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से चली जाती है, उसके बच्चे को और उसको एक साथ में अंतिम संस्कार किया जाता है। लोगों का यही कहना कि शमशान घाट से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, रात को कुछ चीखते हैं। अब यहाँ पर जो एक गर्भवती महिला थी ये गांव में सभी को नजर आने लगती है। बहुत बड़ी बात थी। अंग्रेज भाई इस बात पर यकीन ना करे, रतिराम का बेटा भी यकीन ना करे। इस तरह से लगातार गांव में 12 दिन तक 12 अर्थियाँ उठती हैं, जिसमें बूढ़ा एक भी नहीं था। सभी जवान थे। कुछ महिलाएं थीं, कुछ महिलाओं ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। कुछ पुरुषों ने भी अपने आप के साथ ऐसा करने की कोशिश की। किसी के साथ कोई हादसा हुआ, कोई कहीं पर मरा। 13वें दिन भी यही होता है, 14वें दिन भी यही जब होता है और गांव में जब इतना बुरा हाल होता है तो गांव वाले इस रतिराम को घेर लेते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है और अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें इस गांव में डर लगता है कि कल हमारा सूरज दिखेगा या नहीं दिखेगा। अब भाई गांव वाले इकट्ठा होते हैं। आज ये अपने बड़े अधिकारी को बुलाने में भी कामयाब। कोई ऐसा थोड़ी है कि जेब से फ़ोन निकाला और बात करी। उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसको घेर लिया जाता है। इससे कहा जाता है कि तुम्हें पता है शमशान घाट में क्या गतिविधियां हो रही हैं। ये हाथ जोड़ने लगता है मृत्यु के भय से। ये कहते हैं कि तुम्हें अपना डर लग रहा है। तभी ये रोते हुए घुटनों पर बैठकर गांव वालों के सामने ऐसी बातें करता है जो गांव वाले भी घबरा जाते हैं। ये कहता है कि जिस दिन से पिता की अंतिम विदाई करके आया हूँ
उस दिन से जो भी लोग मर रहे हैं रात को मेरे ही पास रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी, डरने वाली बात थी। वो कहता है कि मैं जिस बिस्तर पर सोता हूँ चारों तरफ मुझे लोग ही लोग नजर आते हैं जो मरे हुए लोग हैं। मैं पागल होने की कगार पर हूँ, मैं किसी से भी बात करने योग्य नहीं हूँ, मुझे घबराहट होती है और मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये क्यों दिखाई देते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये कहने लगे थे उस गांव के लोग कि जो भी मर रहे थे वो लोग गांव में घूम रहे थे। अब या ये उनके दिमाग का वहम था या ये हकीकत थे। दोस्तों यहाँ पर रतिराम का बेटा जिसने ये सब कुछ किया था, क्योंकि उससे पहले गाँव में शांति थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। गाँव के जो सरपंच होते हैं, चुपके सरपंची चला करती थी। यहाँ पर जो समझदार इंसान है, सरपंच ही क्या किसी की क्या चलती है, समझदार इंसान कहते हैं कि भाई तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें एक रात शमशान घाट में गुजारनी होगी। अब ये सजा इस रतिराम के बेटे के लिए तय की जाती है। गांव के लोग कहते हैं कि हम चारों कोनों पर रहेंगे, अगर 4 रास्ते जो होते अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर रतिराम का बेटा उनके सामने गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, भीख मांगता है। दोस्तों 4-5 लोग गांव के शमशान घाट के इधर उधर खड़े हो जाते हैं। रतिराम का बेटा शमशान घाट में छोड़ दिया जाता है। उसी वक्त रात होती है। रात जब गहराती है तो रतिराम के बेटे के आसपास बहुत सारी आत्माएं खड़ी होती हैं। कहते हैं क्यों आए हो? तुमने तो हमें सोती हुई नींद से जगाया है, तुमने हमारे घर में प्रवेश किया है और अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो चारों तरफ से उसे खींचातानी करने लगती हैं। अब जो 4 लोग इधर उधर, 4-5 लोग जो निगरानी पर खड़े हुए थे, कोई तो मैं क्या कहूँ आपसे, कपड़े गीले कर देता है। उस सीन को या उस दृश्य को देखकर लोग इधर उधर भागने लगते हैं। यानी वो कहते हैं कि हम इस बात की रखवाली नहीं कर सकते, ये तो बहुत डरावनी चीज़ है। गांव सो रहा था लेकिन कहीं ना कहीं किसी को चिंता थी कि आज कोई अर्थी ना उठ जाए। दोस्तों यहाँ पर जब उसे खींचातानी मचती है तो ये सभी लोग भाग जाते हैं और गांव वालों से कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, ये अपने अपने घर में जाकर चैन से सोते तो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब सुबह होती है, सूरज निकलता है, तो रतिराम का बेटा जिसके मुंह में बहुत सारा रेत यानी मिट्टी भरी हुई थी, शरीर पर इतनी सारी चोटें थी कि बस उसकी सांसें चल रही थी और शरीर में दम नहीं था। गांव के लोग उसे उठाकर लाते हैं, उसके मुंह से मिट्टी निकालते हैं, यहाँ तक कि एक हाथ उसका तोड़ दिया गया था। ये किसने किया? अब यहाँ पर रतिराम का बेटा करीबन 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहता है। वो बोलने योग्य ही नहीं रहता है, यानी किसी से कहने की, उससे आवाज़ निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकलती नहीं है। उसको धागा बांधा जाता है उसकी पत्नी के ज़रिए, जो भगवानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। पत्नी भगवान से भीख मांगती है उसके लिए। ये डर पूरे गांव में फैला हुआ था लेकिन वो आवाज़ें बंद नहीं होती हैं। करीबन 20 लोग इस गांव से, इस दुनिया से दूर चले जाते हैं। अब ब्रिटिश हुकूमत से क्या कहें भाई इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पर रतिराम का बेटा हर रोज़ अपने आप को कोसता है। पत्नी अब ज़मीन पर बिस्तर लगाकर उसी के पास रहती है। एक पतिव्रता नारी से भी ऐसी शक्तियाँ डरती हैं। अगर आपके अंदर, वो कहते हैं कि वो साधना हो जो पतिव्रता नारी के अंदर होती है। दोस्तों यहाँ पर जब 2-3 महीने निकल जाते हैं तो रतिराम से सब लोग सुनना चाहते हैं और इस गांव के लोगों ने संतों का सहारा लिया। संतों का सहारा लिया उस मरघट को शांत कराने के लिए। तब तक रतिराम बिस्तर पर होता है। संतों का सहारा लेकर बड़े बड़े ऋषि मुनि, या उस समय जो कहते हैं कि बहुत जाने माने संत हैं, ये जानते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि ये मरघट शांत हो जाता है, मृत्यु या लोगों की मृत्यु होने से बंद हो जाती हैं। लेकिन बात थी कि रतिराम के साथ ये सब कुछ किसने किया? ब्रिटिश हुकूमत के जो लोग होते हैं वो उन लोगों पर आरोप लगाते हैं। लेकिन रतिराम के बेटे ने किसी का नाम नहीं लिया था क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहा था। सबको इंतज़ार था कि जब ये बोलेगा, और अधिकारी भी उसके पास आते हैं कि भाई ये बोलेगा तो हमें बताएगा ये किसने किया है। अब यहाँ पर ये जब बोलता है तो इसकी आंखों में आंसू होते हैं, पूरे गांव के सामने पश्चाताप करता है। लेकिन सबके मन में यही सवाल था कि उस दिन हुआ क्या। उन 4-5 लोगों ने देखा कि इसको लोग खींच रहे हैं, यानी कुछ आत्माएं उसको खींचतानी कर रही हैं, उसके साथ बहुत कुछ कर रही हैं। लेकिन गांव वालों ने यकीन नहीं किया, कुछ लोगों ने यकीन भी किया। ब्रिटिश हुकूमत के जब सरकारी अधिकारी आते हैं या उस समय जो काम कार्यरत थे, वो कहते हैं कि भाई बताइए आपके साथ किसने किया। तो इसने साफ कह दिया कि मेरे साथ किसी ने नहीं किया।
करने वालों का नाम लूँगा तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आप लोग मानेंगे नहीं। वहाँ से उन्हें भेज दिया जाता है क्योंकि ये कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। गांव के लोग एक गांव में चौपालें होती हैं, तो यहाँ पर एक स्थान था जहाँ पर एक पेड़ था और उसके नीचे सभी लोग इकट्ठा होकर बैठा करते थे। तो भाई इससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ उस दिन, क्या इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया? तो ये रोते हुए कहता है कि इन्होंने मेरे साथ नहीं किया। बहुत डरावने लोग हो जाते हैं मरने के बाद, तो वो इंसान को इंसान नहीं समझते। बहुत मारा है मुझे, इसका हाथ जो टूटा हुआ था वो टेढ़ा जुरता है, यानी आज की तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल जाएं, वो टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। कहता है बहुत बुरी तरह से मारा हूँ, और उन लोगों ने मुझे मारते मारते अगर दिन ना निकलता ना तो वो मुझे जान से मारने वाले थे। उन्होंने कहा था कि इसको जान से मारना है, अगर जीवित छोड़ा तो फिर हमारा बदला पूरा नहीं होगा। ये हमें यहाँ भी चैन से नहीं रहने दे रहा है। और उन लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि हम सभी मरने वाले यहाँ पर नहीं हैं, कुछ कर्मों के अनुसार यहाँ पर हैं। ऐसा नहीं है कि शमशान घाट में सभी जाते हैं तो सभी प्रेत बनते हैं, नहीं। बहुत सारी घटनाएं हमने आपको बताई, तो ये घटना फिक्स बैठती है। दोस्तों, ये जब सारी बातें लोगों के सामने रखता है, शमशान घाट सो चुका था, ये व्यक्ति अपने आप को कभी भी सुधार नहीं पाता है। अब कैसे सुधार नहीं पाता? इसका शरीर इस कदर से टूटता है कि ये खाता ही है, कमाने का नहीं है। उस समय ब्रिटिश हुकूमत इसे तनख्वाह देती है, उस तनख्वाह से इसका घर चलता है, और जो एक अमीर व्यक्ति था वो धीरे धीरे गरीब हो जाता है। लेकिन गरीबी के साथ साथ वो भगवान से जुड़ रहा था और भगवान को मानता है और लोगों को प्रेरणा देता है। इनके ऊपर एक ब्रिटिश हुकूमत के एक अधिकारी ने एक किताब भी लिखी, क्योंकि उसके दोस्त बन चुके थे जिनसे वो बात कर सकता था अपनी वाणी में, तो उन्हें बताता है। तो इसके ऊपर एक किताब भी लिखी जाती है, यानी एक स्टोरी की तरह इस कहानी को, इस घटना को रखा जाता है। जब ये घटना बहुत सारे लोगों के सामने आती है तो शायद सनातन धर्म के प्रति जो अंग्रेज थे उनका मान सम्मान, कहते हैं कि इस धर्म की जो भी बातें हैं ना, जो भी बुजुर्गों ने काम किए थे या बताए थे, जो भी चीज़ें करी थी, वो लोगों की भलाई के हित में ही की थी। कभी सनातन धर्म ये नहीं कहता कि तुम दूसरे के साथ बुरा करो। सनातन धर्म कहता है कि मिट्टी से लेकर आसमान से लेकर हर वो चीज़ पूजनीय है जो इंसान के लिए काम आ रही है या इंसान के लिए अपने आप को समर्पित है। जानवर से लेकर दूध पीने के लिए पशु बनाए आप लोगों के लिए, अनेकों तरह के फल बनाए आप लोगों के लिए। कितने फल हैं, कितने सूखे फल हैं, ड्राई फ्रूट जिन्हें कहते हैं, कितनी सब्जियां हैं, कितने तरह के अनाज हैं। अगर आप एक एक दिन करके एक एक सामान भी खाओ ना तो बहुत लंबी उम्र बीत जाएगी आपको इस सामान को या सृष्टि में जो आपके लिए भगवान ने रखा है उसे चखने के लिए। यहाँ पर रतिराम का बेटा पूरे जीवन भर चारपाई पर ही गुजारता है। जुबान तो चलने लगी थी लेकिन काम शरीर से नहीं होता था। कुछ लोग कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा चोट आती है। वैद्य बहुत तरह का इलाज करते हैं लेकिन ये ठीक नहीं हो पाता है। कभी कभी कहता है कि कुछ आत्माएं मुझे आकर परेशान करती हैं। तो बात चाहे किसी भी हिसाब से हो, सूर्य का प्रकाश हो या ना हो, लेकिन रात को किसी शव को जलाना बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर एक और बात बनती है, जो लोग क्राइम करते हैं और क्राइम के वक्त जो वो लोग करते हैं, तो आपको बता दूं जब वो क्राइम करते हैं तो क्राइम के वक्त वो उस शरीर को जब रात के वक्त जलाते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। उससे जो भी बैक्टीरिया या गंदी चीज़ें निकलती हैं या उस शरीर से जो भी चीज़ें निकलती हैं उसे वो सूंघ नहीं पाते हैं। तो वो अपना भला चाहते हैं, दूसरे का भला थोड़े ही चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लोग तर्क बहुत देते हैं, लेकिन अगर चीज़ को या किसी काम को सही तरीके से समझा जाए ना तो वो काम दिमाग में बखूबी बैठता है। और शायद हमारे लिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो भी किया है ना वो एकदम बेस्ट किया है। आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं है। जो चीज़ें बताई गई हैं वो पहले से ही आपके लिए शोध करके रख दी गई हैं। आज आप फ़ोन पर रील देखते हो, वीडियो देखते हो, लेकिन इन सारी चीज़ों को हमारी दादी और नानियाँ जाना करती थी। किसी बच्चे को खांसी हुआ करती थी तो डॉक्टर के पास नहीं ले जाना पड़ता था। दादी या नानी अपनी डॉक्टरी दिखाकर उसे घर के नुस्खों से ही ठीक कर दिया करती थी। आज हम अंग्रेजी दवाई लेते हैं, हमारा शरीर बिगड़ चुका है, लेकिन फिर भी हम कहाँ विश्वास करते हैं आयुर्वेद, यानी जो हमारे, आप सोच कर देखिए कितनी जड़ी बूटियाँ हैं जो रोड के किनारे या ऐसे ही वीरान पड़ी हुई जगहों पर आपको मिल जाएंगी, लेकिन हमें उनका ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान नहीं है तो उन्हें इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना।
तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या शमशान घाट जग सकते हैं? क्या वो सोते हैं? क्या चीज़ें हैं, आप कौन से तरीके से देखते हैं? लेकिन एक बात तो हम भी कहना चाहेंगे यहाँ पर, आत्माएं जो होती हैं वो तो होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव यानी दोनों ही तरह की चीज़ें होती हैं। नेगेटिव ऊर्जा होती है, कोई माने या ना माने, ये तो बात सत्य है। ये घटना आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है, करीबन 20-22 लोगों को लेकर इस दुनिया से चला जाता है। तो कभी भी ना लापरवाही मत कीजिए, जो कहा है वो कीजिए और अपने जीवन को एक सुंदर और एक सुनहरा जीवन बनाइए, ताकि आपको देखकर 4 लोग कहें कि अरे देखो फलाना कितने अच्छे से रह रहा है ना, काश हमारा भी परिवार उसी की तरह होता। कितनी खूबसूरत बात है ना। तो ऐसा करिए ना, आप खूबसूरत बनिए ना, आपकी खूबसूरती जो लोगों के दिलों में घर कर जाए, आपका वो भोलापन, आपका वो प्रेम जो लोग देखकर कहें कि काश ये खूबी मेरे अंदर होती, काश ये अच्छा होना मेरे अंदर होता। लोग बुराई को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, लेकिन अच्छाई जब नज़र आती है ना तो लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं, अपनी तरफ देखते हैं। तो ये आपके ऑरा में होना चाहिए। तो ये घटना आपको कैसी लगी, इसकी राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल आप लोगों के नाम लिए जाएंगे, क्योंकि आज बड़ा त्योहार था। हालांकि सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, रंगों भरा जीवन रहे आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय